यार देखो, मैं शाम को चिल करने निकला था और ये देखो पार्टी बस। दुनिया की सबसे छोटी इंडिपेंडेंट कंट्री में, जिसका नाम है, ये स्विस गार्ड्स हैं जो कि यहाँ के पॉप की सिक्योरिटी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। आज मैं जा रहा हूँ आप लोगों को एक बहुत ही स्पेशल कंट्री दिखाने, जिसका नाम है द वेटिकन। वेटिकन पूरे कैथोलिक पीपल और क्रिश्चियन पीपल के लिए बहुत बड़ा हब है और रिलीजियस कंट्री है। तो उसकी टिकट्स मैंने ली हुई थी 1 महीना पहले। 1 बजे की मेरी टिकट है, तो सबसे पहले मैं मेट्रो पकड़ रहा हूँ क्योंकि लेट नहीं होना चाहता मैं। तो गाइज़, मैं अभी वेटिकन सिटी के बाहर हूँ, जो इनकी बाउंड्री वॉल है, और एंटर करने के लिए बहुत लंबी लाइन है। उससे लंबी लाइन है टिकट्स लेने के लिए। तो अगर आपने 1 महीना पहले टिकट्स बुक नहीं की तो आपको यहाँ पे ऑन द डे इतनी बड़ी लाइन में लगना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही बुक करना। कम से कम 1 महीना पहले आपको अवेलेबल हो जाती है टिकट्स। ये देखो, जो ये लेफ़्ट में लाइन है ना, ये टिकट ख़रीदने वालों की है आज की। और ये जो सामने चल रही है, ये जिनके पास ऑलरेडी ऑनलाइन बुकड है। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना। और ये जो आप वॉल देख रहे हो ना, बाउंड्री वॉल, ये वेटिकन सिटी की बाउंड्री वॉल है। यहाँ से ये अलग कंट्री शुरू हो जाती है। इसके राइट साइड में रोम है, इसके लेफ़्ट साइड में वेटिकन है। तो ये है एंट्रेंस वेटिकन म्यूज़ियम या फिर वेटिकन सिटी की। देखो, तो स्वागत है दोस्तों दुनिया की सबसे छोटी इंडिपेंडेंट कंट्री में, जिसका नाम है द वेटिकन। और ये सिर्फ 0.49 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में बसी है। मतलब कि एक सिटी पार्क से भी छोटी कंट्री। पर इस कंट्री में इतनी हिस्ट्री, इतना कल्चर और इतना आर्ट छुपा है कि एक पूरा दिन भी ख़त्म पड़ जाए। और ये जो कंट्री है वेटिकन, ये एक लैंडलॉक कंट्री है जो कि इटली के रोम शहर के अंदर बसी हुई है। और इसमें सिर्फ लगभग 800 रेजिडेंट्स रहते हैं, जिसमें से मेन फिगर है द पोप, जो कि कैथोलिक चर्च का हेड है। 1929 में लैटरन ट्रीटी के बाद इसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा मिला और तब से ये एक सबसे छोटी कंट्री है। तो एंटर करते ही राइट में सबसे पहले आपको दिखेगा ये एक सुंदर सा प्यारा सा पार्क, जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी से भरा हुआ है। नीचे भी लोग चल रहे हैं, ऊपर ये सब टूरिस्ट हैं जो भी आप देख रहे हो। वहाँ से मैंने एंट्री की थी सिक्योरिटी चेक वगैरह के बाद, और ये यहाँ का पहला नज़ारा है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि द वेटिकन का खुद का फ्लैग, खुद का एंथम, खुद की स्टैम्प्स, हालांकि खुद का पोस्ट ऑफिस भी है इतनी छोटी कंट्री का। तो आप सोचो कि ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्री है। एंट्री करोगे इस वेटिकन में तो आप एंटर करोगे एक म्यूज़ियम के थ्रू, और इस म्यूज़ियम में इतने सारे आर्टिफैक्ट्स और आर्ट्स हैं कि यार बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। और इतने पुराने सेंचुरीज़ पुराने क्रूसिफिकेशन के बारे में, क्रिश्चियनिटी, कैथोलिज्म के बारे में, जीसस क्राइस्ट, मैरी और उस टाइम पे उसके डिसाइपल्स या क्या कहानियाँ होती होंगी, वो सब पेंट की हुई हैं जो भी ये पुराने आर्टिस्ट थे। तो बहुत ही शानदार। अगर आप हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हो, कैथोलिक हिस्ट्री और क्रिश्चियन हिस्ट्री के बारे में, तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा यहाँ पे। दोस्तों, तो ये मेरे सामने है वेटिकन का पोस्ट ऑफिस। इस छोटी सी कंट्री का छोटा सा पोस्ट ऑफिस। और यहाँ की स्टैम्प्स कलेक्ट करना बहुत फेमस माना जाता है, और वो मिलती भी बड़ी महंगी है। तो ये देखो, पोस्ट वेटिकाना, वेटिकन पोस्ट। तो यहाँ पे इस कंट्री, छोटी सी कंट्री की पोस्ट वगैरह आती है। तो जब आप वेटिकन सिटी में एंटर करोगे तो सबसे पहले आपको ये बहुत बड़ा स्क्वायर देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं सेंट पीटर स्क्वायर, और इटालियन में पियाज़ा दे सैन पेत्रे। और यहाँ पे ये इतना बड़ा स्क्वायर है, और जो पोप जब स्पीच देते हैं या फिर जब भी वो गैदरिंग करते हैं, वो इसी स्क्वायर में करते हैं। और लाखों की तादाद में और हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं। और ये जो स्क्वायर है, ये बना हुआ है एक तरह से, इसके दोनों साइड कॉलोनेड्स है। कॉलोनेड्स क्या है? टस्कन
चीज़ के कॉलम्स बने हुए हैं और वो इस शेप में बने हुए हैं कि वो आपको ऐसे दर्शाएगा कि ओपन आर्म से वेलकम कर रहे हैं। तो ये क्या सिंबलाइज़ करता है? ये सिंबलाइज़ करता है कि जो चर्च है वो दुनिया के हर इंसान के लिए खुला हुआ है। तो ये कॉलोनेट्स इस शेप में बनाए गए हैं कि लाइक दे लुक लाइक एन ओपन आर्म्स। और इसके बीच में एक ओब्लिक्स है जो 4000 साल पहले बनाया गया था और जो इजिप्ट से यहाँ लाया गया है। स्पेशली इस ओब्लिस्क के पास ही पोप आते हैं और अपनी स्पीच और गैदरिंग्स में जो भी स्पीच देते हैं वो यहाँ देते हैं। तो और जैसे ही आप सामने चलोगे इस पियाज़ा में, आपको एक बहुत बड़ा चर्च देखने को मिलेगा जो कि सबसे फेमस और सबसे बड़ा चर्च है पूरी दुनिया का, जिसका नाम है सेंट पीटर्स बेसिलिका। और ये सिर्फ चर्च नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सिंबल है कैथोलिक पीपल के लिए। और इस चर्च में जो सेंट पीटर था वो एक जीसस का डिसाइपल था, उसकी समाधि इस चर्च के अंदर है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा सिंबलिक है। और ये बनना शुरू हुआ था 1502 में और बनना ख़त्म हुआ था 1626 में। तो इसको ऑलमोस्ट 120 साल लग गए थे बनने में। और ये चर्च बहुत ही ज़्यादा शानदार है। तो मैं सेंट पीटर्स बेसिलिका के नीचे खड़ा हूँ और यार ये इतना मासिव मोन्यूमेंट और इतना मासिव स्ट्रक्चर है ना कि बहुत बड़ा दिख रहा है मेरे को। मैं तो इतना सा दिख रहा हूँ इसके सामने। और इसके अंदर आपको रेनेसेंस और बारोके आर्किटेक्चर का बहुत बड़ा मिक्सचर देखने को मिलेगा आर्किटेक्चर का। तो चलो वो चेकआउट करते हैं अंदर जाके। तो एंटर करते ही यार ये देखो क्या शानदार आर्किटेक्चर है, सीलिंग से लेके कॉलम्स तक। और ये पेंटिंग बिल्कुल टॉप ऑफ द सीलिंग डोम पे बनाई हुई है। क्या शानदार लग रहा है यार। तो आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये इस बेसिलिका का सबसे फेमस आर्ट वर्क है जो कि बनाया था मिकेलेंजेलो ने, और इसको बोलते हैं द पिएटा। इसमें क्या दिखाया है उसने कि आफ्टर क्रूसिफिकेशन मैरी ने जीसस को अपने हाथ में उठाया हुआ है। तो एक बहुत सिंबलिक आर्ट वर्क है बाय मिकेलेंजेलो और इसको बहुत लोग यहाँ देखने आते हैं। और जो इस बेसिलिका का डोम है वो भी मिकेलेंजेलो ने ही डिज़ाइन किया। इस बेसिलिका में जो आर्ट वर्क बनाया हुआ है, वॉल्स से लेके कॉलम से लेके सीलिंग्स तक, वो यार लाजवाब है, देखने लायक है। और एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी कि यहाँ पे प्रेइंग करने के लिए स्पेशल बोला हुआ है कि फ़ोन यूज़ नहीं करना है या फ़ोटोज़ नहीं लेनी। ये मोस्टली चर्च में नहीं होता। तो यार अगर आप चर्च आ रहे हो तो हर रिलीजियस प्लेस का एक सिंबल होता है कि आप प्रे करोगे, तो ये चीज़ का ध्यान रखा करो कि सिर्फ फ़ोटोज़ के लिए मत आए। तो दोस्तों जो आप ये सामने देख रहे हो मॉन्यूमेंट सा, इसको बोलते हैं द अल्टर ऑफ कन्फेशन। और जो सेंट पीटर थे, जो डिसाइपल थे जीसस के, उनकी समाधि यहीं पे है। और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना दिया गया जिसको आज के टाइम पे बोलते हैं द अल्टर ऑफ कन्फेशन। क्या शानदार है। और आई थिंक ये गोल्ड से बना हुआ है, आई एम नॉट श्योर, बट जैसा मुझे लग रहा है कि ये गोल्ड से बना हुआ है आधा। और आप ये जो छोटे छोटे रूम्स देख रहे हो ना, इनको बोलते हैं कन्फेशन रूम्स। आपने मूवीज़ में देखा होगा अगर आप क्रिश्चियन नहीं हो। तो अभी जस्ट मैं बेसिलिका से बाहर निकला हूँ और यार क्या शानदार चर्च है ये, कितना बड़ा चर्च है। और यहाँ के हर एक दीवार पे, हर एक सीलिंग पे जो आर्ट वर्क बनाया हुआ है यार बहुत लाजवाब, रियली अमेज्ड। मैं इतना शानदार चर्च मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा। यहाँ पे काफ़ी लोग प्रे भी कर रहे थे। मैं किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं, या मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ सब रिलीजन की। बट मैंने जितनी भी चर्चेज विज़िट की है, मैंने लोगों को प्रे करते हुए बहुत कम देखा है। जैसे हमारे हिंदू कल्चर में लोग प्रे करने बहुत जाते हैं टेम्पल्स में, तो यहाँ पे मैंने कुछ ही लोगों को देखा जो बैठते हैं वहाँ पे थोड़ा प्रे करते हैं, बाकी सब बस देख के फ़ोटोज़ लेके आ जाते हैं। आप ये स्क्वायर देखो यार, इमेजिन करो कि जब पोप यहाँ पे आते होंगे और ईस्टर्न पे, या जब भी वो स्पीच देने, जैसे अभी जुबली ईयर चल रहा है, तो वो आएंगे और कितने हज़ार लोग यहाँ पर होंगे यार, तो वो क्या नज़ारा होगा। मैं तो वो इमेजिन करके सोच रहा हूँ। आप ये गार्ड देख रहे हो कलरफुल यूनिफॉर्म में, ये स्विस गार्ड्स हैं जो कि यहाँ के पोप की सिक्योरिटी है। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जैसे हिंदू रिलीजन बहुत ज़्यादा पुराना है, वैसे ही कैथोलिक रिलीजन भी काफ़ी पुराना है और इसकी काफ़ी हिस्ट्री है यार।
तो ये जानने में मेरे को थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है कि अलग अलग चीज़ों के बारे में पता लग रहा है। और आपने क्रिश्चियनिटी सुना होगा बट आपने कैथोलिक लोगों को बारे में इतना नहीं पता होगा। तो क्रिश्चियनिटी जो है वो कैथोलिक रिलीजन की ही ब्रांच है। इनका थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों रिलीजन में, बट बेसिकली जो क्रिश्चियनिटी है वो कैथोलिक उससे ही निकली है। तो ये भी मेरे को नई चीज़ यहाँ पता लगी। और ये स्क्वायर में एक बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर है जो कि बनाया है एक कैनेडियन आर्टिस्ट टिमोथी ने। और ये यहाँ पे लगाया गया था वर्ल्ड्स माइग्रेंट डे के दिन। और ये बेसिकली बता रहा है माइग्रेंट्स की ये डेडिकेट किया गया हुआ है माइग्रेंट्स को। तो देखो इसमें अलग अलग माइग्रेंट्स जैसा स्कल्पचर आपको दिखेंगे। ये भी बड़ा शानदार लग रहा है यार। तो वेटिकन सिटी में एक और बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है जिसको बोलते हैं द सिस्टीन चैपल। वहाँ अंदर रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है, बट मैं आपको समझा देता हूँ उसके बारे में। सिस्टीन चैपल वही जगह है जहाँ पे यहाँ के पोप को इलेक्ट किया जाता है और उस इलेक्शन प्रोसेस को बोलते हैं द कॉन्क्लेव। और जो सिस्टीन चैपल की सीलिंग है उसको भी माइकल एंजेलो ने ही डिज़ाइन किया था। और उसकी सीलिंग पे उसने ऐसा आर्ट बनाया हुआ है। एडम जो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग था, एडम का हाथ और गॉड का हाथ टच कर रहे हैं एक दूसरे को। तो बड़े शानदार एक आर्ट वर्क है। और एक और आर्ट वर्क है जो कि है द लास्ट जजमेंट, जिसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि गॉड लोगों को हेल और हेवन की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, मतलब उनके कर्मास के अकॉर्डिंग। तो वो भी एक बहुत बड़ा आर्ट वर्क है। तो ये है वेटिकन सिटी की स्ट्रीट्स, साइड में शॉप्स, छोटे छोटे घर, अपार्टमेंट्स। तो ये है वेटिकन सिटी बिल्कुल रोम के अंदर। तो यहाँ पे भी ऐसे ही दोनों तरफ रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। आप यहाँ खाना वगैरह खा सकते हो। लोग रिलैक्स कर रहे हैं देखो, और जेलाटो वगैरह खा रहे हैं। तो अच्छी वाइब है यहाँ की भी, क्योंकि छोटी सी जगह है, छोटी सी एक कंट्री बनाई हुई है। तो बहुत भीड़ लग रही है, क्योंकि छोटी सी जगह में अगर ज़्यादा लोग आएंगे तो वो ऐसा क्राउडेड लगता है। तो देखो लंच करने में आ गया था। ये रेस्टोरेंट पिज़्ज़ेरिया बेला नपोली करके है और बढ़िया लग रहा था। आउटडोर सीटिंग है इसकी और मौसम बढ़िया हो रखा है, हल्की हल्की हवा चल रही है। तो मैंने एक ऑर्डर किया यहाँ पे पास्ता और 4 चीज़ कुछ करके पास्ता है। देखते हैं कैसा आता है। और वेटिकन से आ गया हूँ मैं बाहर। तो कल मेरा आखिरी दिन है रोम में और कल मैं कोई व्लॉग नहीं बनाने वाला। कल बस मैं रिलैक्स करूँगा। मेरा इटली ट्रिप ख़त्म होने आ रहा है, तो मुझे आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा एक इटली ट्रिप और नेक्स्ट कौन सी जगह आप देखना चाहते हो, ताकि मैं प्लान कर पाऊँ अहेड और मैं आप लोगों को नई कंट्री, नई जगह फिर से दिखा पाऊँ। तो ये आ गया अपना 4 चीज़ पास्ता, अलग सा लग रहा है कुछ। और ये मुझे पड़ा है कुछ 14 यूरोस का। एक और है, ये है रेवियोली। तो इसको ट्राई करते हैं यार। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक ऐसे चर्च में जिसका नाम है चिएसा दे सेंट इग्नातियस दे लोयोला। और इस चर्च को बनाया गया था 17th सेंचुरी में इग्नातियस के ऑनर में। और ये चर्च बाहर से आपको नॉर्मल दिखेगा, लेकिन अंदर से पूरा एक मैजिकल वर्ल्ड है। इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 1626 में और ख़त्म हुई थी 1685 में। और इसका जो आर्किटेक्ट था उसका नाम था ओराजियो ग्रासी। तो देखो दोस्तों, ये है वो चर्च यार। इसकी भी जो आर्किटेक्चर है बड़ा लाजवाब सा है और बड़ा मासिव है। ये उसका एंट्रेंस गेट है वो रहा। तो चलो अंदर चलते हैं पहले। ये देखो यार, इसकी सीलिंग्स देखो क्या लाजवाब है यार। और ये देखो बिल्कुल एकदम 3D फीलिंग नहीं दे रहा, जैसे 3D पेंट किया हुआ हो। दोस्तों इसका इंटीरियर यार पूरा ना लाइक गोल्ड और मार्बल से बना हुआ है और इतना रॉयल लगता है। और इसका जो शो स्टॉपर है ना वो इसकी है सीलिंग फ्रेस्को, जो कि आंद्रेया प्रोजो ने डिज़ाइन किया है। और वो ऐसा लगता है कि यार जो सीलिंग है ना वो एकदम हेवन तक खुल गई है। इस चर्च की एक सीक्रेट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो जो इस चर्च का डोम है ना वो एक्चुअली में एक फ़ेक डोम है। तो जब आर्किटेक्ट इसको बना रहा था तो पैसों की कमी की वजह से पैसे ख़त्म हो गए और वो डोम बना नहीं पाए। तो उसने पता है क्या किया, उसने जो डोम है वो ऐसा डोम पेंट किया 3D लगता है और वो रियल डोम लगता है, बट वो एक्चुअल में एक फ्लैट सरफेस है जिस पे 3D पेंट किया हुआ है डोम। देखो ये वो डोम है। अभी यहाँ पे लग रहा है ये स्फेरिकल है। यार लाइट बंद कर दी इन्होंने।
बट एक्चुअल में ये एकदम फ्लैट सरफेस है, बिल्कुल फ्लैट सीलिंग है ये। बट इन्होंने ऐसा 3D पेंट किया हुआ है कि ये ऐसा स्फेरिकल डोम लगता है। तो गाइज़ मैं पनीनी ट्राई करने आया हूँ। ये ना पूरे इटली में बड़ी फेमस एक डिश है, सैंडविच जैसा होता है ये। तो ये रेस्टोरेंट का नाम है पनीने सलामी, और यहाँ पे एक करने वाले हैं हम पनीनी ट्राई। बहुत भीड़ है अंदर यार, बाहर भी बहुत भीड़ है, तो बाहर खड़ा होना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है अपने पनीनी का। लेट्स ट्राई। तो आगे अपनी पनीनी, इसको ट्राई करते हैं। बढ़िया यार, इसके अंदर मशरूम, चीज़, टमाटो वगैरह काफ़ी कुछ है। देखो मस्त, एकदम बढ़िया लग रहा है। 7 यूरोस, ओ सॉरी 8 यूरोस। तो गाइज आपको अंदर जाने के लिए पहले तो इतनी बड़ी लाइन में लगना पड़ेगा, और फिर ये थोड़े थोड़े बैचेस के अंदर ट्रेवी फाउंटेन के सामने भेजेंगे। देखो कितने लोग हैं यार, ये अपना ट्रेवी फाउंटेन है। तो मैं भी लग गया हूँ लाइन में, अभी आ ही गए हैं यहाँ पे, तो अंदर भी जाके फ़ोटो वगैरह करा लेते हैं और आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये है अपना ट्रेवी फाउंटेन, उसके बिल्कुल सामने, और आपको मैं यहाँ से बढ़िया लुक्स दिखाता हूँ। पानी देखो यार, कितना टर्कोइस पानी है, एकदम क्लीन, एकदम बिल्कुल बढ़िया। और ये आर्किटेक्चर लाजवाब यार। यहाँ खड़े होने के लिए एक तो ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि लाइन में धक्के दे दे के आते हैं लोग यहाँ पे। तो मैंने फाइनली अपना इंडियन अवतार ले लिया और बीच में से निकल के यहाँ आ गया आपको ये ट्रेवी फाउंटेन दिखाने। तो देख लो दोस्तों, ट्रेवी फाउंटेन ऐसा लगता है बिल्कुल सामने से, और कितना शानदार लग रहा है यार, कितना अच्छा आर्किटेक्चर है इसका। और इसके अंदर इतने सिक्के हैं ना, पर डे इसमें 3000 से 5000 यूरोस फेंके जाते हैं पर डे। सोचो यार, देखो मैं शाम को चिल करने निकला था, और ये देखो पार्टी बस क्या खतरनाक लग रही है यार। नाम है इसका गोल्डन बस, और बिल्कुल कोलोसियम के सामने। अभी मैं कोलोसियम के सामने बिल्कुल थोड़ा सा चिल करने आ गया था। आपको मैंने दिखाया पार्टी बस वगैरह, और यहाँ पे शाम को रात को ना 8-9 बजे म्यूज़िक और गिटार वगैरह शुरू हो जाता है। तो रात को आप आओगे, एक तो आपको धूप नहीं मिलेगी, भीड़ कम मिलेगी, आपको रात को लाइटिंग में फ़ोटोज़ कराने को बढ़िया मिल जाएंगी, और ये जो मज़ा है ये आप उठा सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि रात को ज़रूर आना। बस आज का दिन अब मैं ख़त्म करूँगा इस वाइब के साथ। यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करके इस वाइब को एंजॉय करके जाएंगे अपने रूम में और आराम करेंगे।